बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वसीम हाशमी, आप देख रहे हैं इदराक। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आपको मालूम है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं रावलपिंडी सज्जाद खान साहब, जो कि उम्मीदवार हैं हल्का NA 60 के। उनके जो हल्का है वहाँ पर मौजूद हूँ और वो खुद भी यहाँ पे है। तो आइए हम इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के चेयरमैन नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, उनकी तैयारियां, उनकी आमद के लिए और यहाँ पर जो उन्होंने तैयारियां की हैं, इस पर हम उनसे मुफस्सल बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सजाद साहब, सबसे पहले तो मुबारकबाद, आपके कायद अरसा दराज के बाद वापस आ रहे हैं। जी माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको खैरियत से आफियत से लाए। उनकी आमद जो है पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, पाकिस्तान को मुआशी बदहाली से निकालने के लिए इस वक्त आम ज़रूरत है। और एक तो आपने खुशखबरी दे दी है, 40 रुपए पेट्रोल सस्ता हो गया है। क्या समझते हैं कि मियाँ साहब जब वापस आएंगे तो हम वैसे ही एक बार तरक्की की राह पे गामजन हो जाएंगे? देखिए जी, जो सबका दौर आपने देखा है कि माजी में जब मियाँ साहब की हुकूमत थी, जिस वक्त बिजली का शॉर्टफॉल जो था और 12-12 घंटे 18-18 घंटे बिजली नहीं आती थी, उस वक्त मियाँ साहब ने बड़ा बोल्ड स्टेप लिया और 2015 में हमें 12,000 मेगावाट बिजली की पैदावार हुई। दहशतगर्दी का खात्मा हुआ, महंगाई बिल्कुल नहीं थी, 70 रुपये का पेट्रोल था, 35 रुपये का आटा था, दवाइयाँ जो है आपके दस्तरस में थी और अशिया खुर्द-ओ-नश जो है वो आपके सामने थी। आज अल्लाह माफ़ करे कि गरीब आदमी जो है रोटी को तरस रहा है, रोटी 25 रुपये की हो चुकी है और बाकी आप घी, तेल, बाकी चीज़ें तो इंसान की खरीद की पहुँच से दूर है। तो इंशाअल्लाह ताला लोगों की उम्मीदें मियाँ नवाज़ शरीफ से बंधी हुई हैं, क्योंकि उनके हर अदवार में कोई ना कोई बेहतरी हुई है। मुल्क में मोटरवेज़ का जाल बिछा है, हर शहर में मेट्रोज़ बनी हैं, ऑरेंज ट्रेन्स बनी हैं, यहाँ पे हमारे अस्पतालें बनी हैं, कार्डियोलॉजी बनी है, यूरोलॉजी बनी है और दीगर भी। जिस तरह मियाँ साहब के दौर में डॉलर 110-15 रुपए पे था, सोना 55 और 60 रुपए पे था तोला, सरिया जो था, आज तो सरिया भी आप देखें, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे ही मियाँ नवाज़ शरीफ आ रहे हैं, उनके पास एक स्किल्ड जो है टीम है माशाल्लाह। और मैं ये समझता हूँ कि अब लोग भी ये समझ चुके हैं कि मियाँ नवाज़ शरीफ के दौर में ही मुल्क तरक्की कर रहा था और तरक्की करेगा और इंशाल्लाह मियाँ नवाज़ शरीफ के आने के बाद एक आप अजीब-सी लहर देखेंगे। इंशाल्लाह। अच्छा सज्जाद साहब, मुझे ये बताइए कि जब आप लंदन में गए थे, मियाँ साहब से आपकी मुलाकात हुई, तो हम उम्मीद रखते हैं कि इस बार इस हल्के से सज्जाद खान ही MNA का इलेक्शन लड़ेंगे। जी, बफ़ज़्ल खुदा मेरे मियाँ साहब से मुलाकात हुई। यही नहीं, खाली मैं लड़ूँगा। मियाँ साहब ने इस बार कहा है कि ये हलके जो हैं किसी की मीरास नहीं है। बिल्कुल। अब कारकुनों को, जो मुश्किल वक़्त में कारकुनों के साथ खड़े थे, जिन्होंने हर मुश्किल आड़े वक़्त में अपनी पार्टी का साथ दिया, जो इग्नोर होते रहे हैं, तो अब मरियम बीबी जो चीफ़ ऑर्गेनाइज़र बनी है हमारी, उनकी बड़ी गहरी नज़र है, हर शहर में। मियाँ साहब कल वापस आ रहे हैं इंशाल्लाह। तो आप क्या समझते हैं कि रावलपिंडी, इस्लामाबाद की अवाम, इसके मुल्हका जितने भी इलाके हैं, उनको इस्तकबाल करने के लिए आपकी एक तादाद हो गई लाखों में, वो मैं अगर आपसे पूछूं तो वो आप कैसे बताएंगे? देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह हमारी ज़िम्मेदारी थी कि वहाँ पे बंदे लेके जाएँ, तो वो लोग इस वक़्त आपको पता है ट्रांसपोर्ट मुहैया करनी, साथ ट्रांसपोर्ट पे लेके जाना, तो मेरे हलके से मेरे ज़हन में था कि मैं 700-800 बंदा जाएगा, लेकिन इस वक़्त जो मेरे पास लोग खुद चल के आ रहे हैं, जो लिस्टें हैं वो 2500 से भी तजावज़ कर गई हैं। बसें कम पड़ रही हैं, अब मैंने जो बसें बुक कराई थी 20 बसें, मैं समझता हूँ उनमें हमारा गुज़ारा नहीं होगा। अब मैं अड्डों पे बसें दस्तयाब नहीं हैं, हम हाईएस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा लोगों को हमने ये कहा है कि आप पेट्रोल अपना ना खर्च करें, आप हमारे साथ जाएँ। और अब बहुत ज़्यादा लोगों ने नाम लिखवाए हैं, वो हमने जो नाम लिस्टें बना दी हैं, वो लाहौर भी भेज रहे हैं। आज मज़ीद लिस्टें आ रही हैं, तो इंशाअल्लाह जमे गफ़ीर जो मेरे साथ इतनी दुनिया जा रही है, तो बाकी शहरों से, तहसीलों से, अज़ला से, डिवीज़न से कितनी भरपूर इस दफ़ा जो इस्तकबाल मियाँ साहब का होगा, वो फ़कीदुल मिसाल होगा वो। इंशाल्लाह। सज्जाद साहब, देखने में ये भी है कि लोग पिंडी की अवाम कहती है शेख रशीद अवामी बंदा है। मैं जब यहाँ पे आपके डेरे पे आऊँ तो आप माशाल्लाह, आपके साथ चंद बंदे बैठे हुए हैं और आप अपने डेरे पे हैं, कोई इतनी हाई अलर्ट सिक्योरिटी भी नहीं है। ये अवाम से मोहब्बत का एक जज्बा है आपके साथ? ये तो आज आप अभी सुबह का टाइम है, ये सुबह शुरू स्टार्ट हुआ, अगर अल्लाह पाक करे आप आज शाम आएँ 8 बजे, तो यहाँ जगह नहीं मिलती। हम उनके मसाइल भी सुनते हैं, उनका हल भी निकालते हैं
اور ایک دوسرے کے ساتھ مثالتی طور پہ چھوٹے موٹے جو علاقوں میں باتیں ہوتی ہیں وہ ہم ایسے ہی حل کرا دیتے بہت ہیں۔ شکریہ سجاد صاحب، آخری پیغام عوام کے لیے کیا دیں گے؟ بس میرا عوام سے یہ پیغام ہے کہ اگر آپ ملک کی ترقی چاہتے ہیں، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، 21 تاریخ کو آپ اگنور نہ کریں، اپنے سارے کام چھوڑ کے ایک دفعہ پوری دنیا کو یہ ثابت کریں کہ میاں نواز شریف ہی نجات دہندہ ہے، اور میاں نواز شریف آئے گا تو اس ملک سے نوسط کے بادل چھٹیں گے جو ہم گزشتہ 3 سال میں پس رہے ہیں۔ میاں صاحب کو آپ ان کا فقید المثال استقبال کریں، میاں صاحب کو بھی یہ پتہ لگے کہ قوم ان کے ساتھ ہے۔ یہاں پہ جوش و ولولہ جاری و ساری ہے، کل میاں نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں اور اس کو بھی ہم کوریج کریں گے، ادراک نیوز پہ آپ دیکھیں گے۔ کیمرہ مین عثمان کھرل کے ساتھ وسیم ہاشمی، ڈھوک الہی بخش، راولپنڈی۔